Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambo Class. Today we are going to discuss Trade Graduate Teacher Civics Politics Chapter number 1. 25 क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस जो हमने वीडियोस बनाए इसमें डिस्कस कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन हमारे बच्चे तो उन 25 क्वेश्चन को हम बच्चे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 25 के ऊपर से ही 23 से ही कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, आप तो दोबारा सा रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है, द रिपब्लिक क्या कह रहा है बच्चों। देखिए एक बार से बच्चे ध्यान से देखेंगे, द रिपब्लिक की यहाँ पर बात हो रही है। द रिपब्लिक, जो द रिपब्लिक है बच्चों, यहाँ पर मैं कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि आदर्श राज्य कौन सा बच्चों, एक आइडियल स्टेट की यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों। किसकी बात की जा रही है, आइडियल स्टेट का जो चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, जो आइडियल चित्र का जो आइडियल राज्य का जो चित्र प्रस्तुत किया गया उसका प्रतिबिंब निम्नांकित लिखा हुआ है ना, निम्नांकित में से किसमें दिखाई नहीं देता है। किसमें दिखाई बच्चों नहीं देता। ये देखिए पूरा क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसमें उन्होंने ऑप्शन दे दिए। इसमें लिखा हुआ कौन सा चित्र इसमें नहीं दिखाई देता है आदर्श राज्य का। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिन जो हमारी जो क्या बोलते हैं रचनाएं हैं, ये जो इन्होंने बताई हुई किस ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो हम सबसे पहले उनके राइटर को याद करेंगे, प्लस उनकी रचनाएं जो है जिसमें आदर्श राज्य का जो चित्र प्रस्तुत होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब हम चार ऑप्शन में से एक जो क्वेश्चन होगा उसमें अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। जब चार में से हम 3 ठीक आंसर के पास पहुंच जाएंगे तो उसमें हमारी पॉसिबिलिटी जो होगी, इसमें नई वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम टिक करने के लिए अपना पूरा स्कोर कर पाएंगे श्योरिटी के साथ में। वो इसलिए क्योंकि हमें पता होगा कि किस किस में नज़र आता है आदर्श राज्य का जो चित्र है, किस किस की रचनाओं में पता चलता है। तो हमें अगर ये याद होगा तो हम किस में नहीं है तो हम ये आंसर 100% और श्योरिटी के साथ में पूरे मार्क्स के साथ गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा किस में आदर्श राज्य जो है बच्चों उसके चित्र प्रस्तुत होता है। तो देखिए बच्चों हम देखेंगे तो किस में होता है। देखिए एक बार आदर्श राज्य की बात अगर कर रही है तो सबसे पहला है कौन सा बच्चों, मोर की यूटोपिया। कौन सी, मोर की यूटोपिया है बच्चों। सेकंड है क्वेश्चन बच्चों मैकियावेली की प्रिंस। फोर्थ है आपका हंटिंगटन की ओशियाना। और रूसो की बच्चों है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, रूसो की है क्या बच्चों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दिखाई दे रहा आपको। तो इसमें से कौन सी नहीं, तो सबसे पहला जो बच्चों हमारी कौन सी है पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी है बच्चों मोर का यूटोपिया। कौन सा बच्चों, मोर का यूटोपिया भी आदर्श राज्य की इसमें बात कही गई है। इसके साथ साथ किसमें बात की गई, हंटिंगटन की ओशियाना के अंदर बात की गई है। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात की गई है। मोर की यूटोपिया के अंदर बात की गई है। मोर की यूटोपिया के अंदर ही बात की गई आदर्श राज्य की। लेकिन मैकियावेली जो है बच्चों, प्रिंस की मैकियावेली, इसके अंदर बात नहीं की गई आदर्श राज्य की, एक आइडियल स्टेट की बात नहीं की गई है बच्चों। किसकी बात नहीं की गई है, मैकियावेली की। प्रिंस के अंदर एक आइडियल स्टेट की बात नहीं कहेगी। तो हमारा आंसर बच्चों ये है। क्या आंसर बच्चों, हमारा आंसर जो है बच्चों सी है। क्या है बच्चों, सी है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे नेक्स्ट के अंदर नहीं जाएंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 24 में क्या कह रहे हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो हम सबसे पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है। एक बार परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है तो कौन सा नहीं है, दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भरता, या फिर व्यक्ति और समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल, या फिर औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल, या फिर राज्य संप्रभुता तथा राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाओं पर बल। तो इसमें कौन सा नहीं है बच्चों। तो देखिए इसका जो आंसर है बच्चों वो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, बच्चों इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान का फीचर्स क्या नहीं है। तो जब हमें पता होगा कि परंपरागत और क्लासिकल जो पॉलिटिक्स है बच्चों
जो पॉलिटिक्स साइंस जो है बच्चों, परंपरागत और क्लासिकल जो पॉलिटिक्स साइंस है बच्चों, तो उसका जो फीचर्स क्या क्या है, तो हम इसका आंसर जब नहीं में पूछा गया तो हम उसको बहुत ईजी वे में कर पाएंगे, जो कि इसका आंसर है बच्चों सी। क्या है इसका आंसर? सी है इसका आंसर। क्या है बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर है सी, जिसमें क्या लिखा हुआ है? औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल। ये इसका लक्षण नहीं है। परंपरागत या फिर क्लासिकल जो पॉलिटिकल साइंस है उसका ये फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जो नहीं है बच्चों, तो उसका आंसर क्या है बच्चों? यानी कि सी है इसका आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो मॉडर्न जो अप्रोच है, उपागम मतलब बच्चों क्या होता है? अप्रोच। क्या होता है बच्चों? अप्रोच। ठीक है बच्चों, अप्रोच होता है, ये आर बना हुआ बच्चों, अप्रोच। ठीक है, आगे देखेंगे हम राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम अप्रोच। ये हमारा क्या हो गया? उपागम मतलब अप्रोच हो गया। तो राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका मॉडर्न उपागम कौन सा है बच्चों? तो हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो कौन सा है बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर बच्चों है व्यवहारवादी। क्या है इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर है व्यवहारवादी। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है उसका जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक जो अप्रोच है बच्चों क्या है? बिहेवियरिज्म। क्या है बच्चों? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे आप, राजनीति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? किसे बच्चों? राजनीतिक सिद्धांत का जनक यानी कि जो पॉलिटिक्स जो थ्योरी थी बच्चों, उसको कौन लेके आया था? उसका जो जनक है बच्चों किसे माना जाता है? तो फिर ब्रिटिश को माना जाता है, या फिर भारतीयों को माना जाता है, या फिर यूनानी को माना जाता है, या फिर रोमन को माना जाता है? तो बच्चों इसका जो आंसर है बच्चों वो है यूनानी। आपने देखा ना, ज़्यादातर यूनानी दार्शनिक हैं, जितने भी स्कॉलर हैं बच्चों, जो दार्शनिक हैं बच्चों, कहाँ के? यूनानी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो पॉलिटिक्स थ्योरी है बच्चों, उसका जो जनक है, उसका जो फाउंडर है बच्चों, वो कौन है? सभी यूनानी हैं। यूनानी ही इसके फाउंडर जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहे हैं कि क्लासिकी पुरातन राजनीति सिद्धांत का लक्षण। क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि पुरातन, देखिए इन्होंने क्या कहा? क्लासिकी यानी मतलब पुरातन राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण बताइए कौन सा है। तो बच्चों देखिए इसका जो लक्षण है वो बच्चों क्या है? उसका जो लक्षण है बच्चों क्या है? मानकात्मक। क्या है बच्चों? मानकात्मक। मानकात्मक मतलब क्या है बच्चों? मतलब स्टैंडर्डाइज। क्या बच्चों? एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे सही लिखा जा रहा है क्या? देखिए स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्डाइज। क्या बच्चों? स्टैंडर्डाइज यानी कि स्टैंडर्डाइज मतलब वो हर एक मानक पर क्या उतरेगा बच्चों? खरा उतरेगा। स्टैंडर्डाइज। ठीक है बच्चों। तो मानकात्मक क्लासिकी पुरातन जो राजनीतिक सिद्धांत है जो उसका लक्षण है, तो बच्चों क्या है? मानकात्मक। ठीक है, ना ही वैज्ञानिक है, ना ही बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, ना ही भावाश्रित है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? फिर इसमें मानकात्मक आ गया। मानकात्मक राजनीति सिद्धांत से संबंधित अग्रणी विचारक कौन है? क्या कह रहे हैं? मानकात्मक यानी कि स्टैंडर्डाइज जो पॉलिटिक थ्योरी है बच्चों, उससे रिलेटेड कौन से विचारक हैं? ठीक है, तो कौन से विचारक हैं बच्चों? रॉबर्ट डलहट, कैटलीन, या फिर कैटलीन के अलावा क्या? डेविड ईस्टन, या फिर क्या है बच्चों? प्लेटो। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों, स्टैंडर्डाइज पॉलिटिक थ्योरी जो है उससे रिलेटेड हैं बच्चों, वो है प्लेटो। कौन है बच्चों? प्लेटो। कौन है बच्चों? प्लेटो। तो प्लेटो की जो एक रचना है बच्चों, उसका नाम है दी
एक बार देखेंगे बच्चों, उसकी जो रचना है बच्चों उसका नाम है दी रिपब्लिक। दी रिपब्लिक किसकी थ्योरी बच्चों? प्लेटो की। ओके बच्चों, प्लेटो की रचना कौन सी है? प्लेटो की रचना है दी रिपब्लिक। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आगे देख रहे हैं कि 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस 1908 में अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय उद्बोधन में किस विद्वान ने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया? दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को बच्चों हम। दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं कि 1908 में अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन पॉलिटिकल एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय उद्बोधन में किस विद्वान ने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया? तो बच्चों वो कौन थे? चार्ल्स मैरियम थे, या फिर चार्ल्स बियर्ड थे? चार्ल्स मैरियम, चार्ल्स बियर्ड, और कौन से हैं बच्चों? लॉर्ड ब्राइस,